8 बार विधायक, 7 बार सांसद, 1 बार देश के रक्षा मंत्री व 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नेताजी यानी मुलायम सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, नेताजी के नाम से विख्यात मुलायम सिंह की आइए सुनते वो अनसुने किस्से जो आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। 120 रुपये में करते थे शिक्षक की नौकरी। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव शिक्षक थे और उन्होंने शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करहल मैनपुरी के उसी जैन इंटर कॉलेज से की थी, जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। क्षेत्रीय जानकार बताते हैं कि उस दौर में उन्हें 120 रुपये प्रति महीना वेतन मिलता था। मुलायम के बारे में ये किस्सा भी खास है कि उन्होंने कभी किसी छात्र को डांट फटकार नहीं लगाई। उनका दूसरा किस्सा बहुत मशहूर है, मंच से इंस्पेक्टर को पटकने का किस्सा। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक किस्सा मशहूर है। जब को पहलवानी किया करते थे तो उन्होंने एक बार पुलिस इंस्पेक्टर को बीच मंच पर ही पटक दिया था। घटना 1960 की है, जब मैनपुरी के करहल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारी संख्या में लोग मौजूद थे और कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही कविता पढ़ रहे थे। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका तो मुलायम इस बात से इतने नाराज हुए कि दौड़ते हुए मंच की तरफ बढ़े और इंस्पेक्टर को उठाकर पटक दिया। मुलायम जब बाद में यूपी के सीएम बने को तो उन्हीं कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही को हिंदी साहित्य भूषण सम्मान दिलाया। तीसरा किस्सा जब मुलायम पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। तारीख थी 8 मार्च 1984। मुलायम तब लोकतांत्रिक मोर्चा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष थे। मुलायम इटावा के लिए निकले थे कि तभी 2 बाइक सवारों ने उन्हें रोक लिया और उनकी कार पर 9 राउंड फायरिंग की। इसमें मुलायम के एक सहयोगी की मौत हो गई और मुलायम बाल बाल बच गए। तब मुलायम ने किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन मैं भगवान की कृपा से बच गया। मुलायम सिंह का सपना कभी भी राजनीति में आने का नहीं था, बल्कि वो तो बचपन में पहलवान बनना चाहते थे। मुलायम के पिता सुघर सिंह उन्हें बड़ा पहलवान बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने पहलवानी भी सीखी और मुलायम का मनपसंद दांव था चरखा दांव, जिससे छोटे कद के मुलायम बड़े बड़े पहलवानों को चित कर देते थे। मुलायम सिंह यादव 15 साल की उम्र में जेल गए थे। ये बात 24 फरवरी 1954 की है, जब यूपी में नहर रेट आंदोलन की वजह से खूब हंगामा हो रहा था। तत्कालीन सरकार लोहिया आंदोलन को दबाने के लिए लोहिया और उनके समर्थकों को जेल में डाल रही थी। इटावा में भी उग्र प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान पुलिस ने करीब 2000 लोगों को जेल में डाला, इनमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। मुलायम को जब जेल हुई, उस वक्त उनकी उम्र केवल 15 साल थी। मुलायम सिंह का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। समाजवादी नेता के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। मुख्यमंत्री और फिर रक्षा मंत्री के तौर पर उनके कई बड़े फैसले हमेशा याद किए जाएंगे। आज हम आपको मुलायम के रक्षा मंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों के बारे में बताएंगे। कैसे उन्होंने चीन के पसीने छुड़ा दिए थे। कहानी मुलायम के रक्षा मंत्री बनने की। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटने के बाद मुलायम ने केंद्र की राजनीति शुरू की। मुलायम राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। उन्हें मालूम था कि कैसे और कब उन्हें अपनी अहमियत साबित करनी है। यही उन्होंने किया। 1996 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 17 सीटें मिली। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। हालांकि वाजपेयी की ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। 13 दिन में ही वाजपेयी की सरकार गिर गई। HD देवेगौड़ा देश के नए प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह ने देवेगौड़ा को समर्थन दिया। मुलायम सिंह यादव इस सरकार में रक्षा मंत्री बने। मुलायम सिंह यादव देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में 1996 से 1998 के बीच 2 साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके कारण सेना ने उन्हें बेस्ट रक्षा मंत्री का ऑर्डर दिया था। मुलायम सिंह यादव देश के पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे। चीन को लेकर मुलायम हमेशा सख्त ही नजर आए। वो कहते थे भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। मुलायम सिंह यादव के कुछ फैसलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1. शहीद जवानों का पार्थिव शरीर घर पहुंचाने का आदेश। मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री बनने से पहले सेना के लिए अलग नियम था। जब भी सेना का कोई जवान शहीद होता था तो उसका पार्थिव शरीर उसके घर नहीं पहुंचाया जाता था। शरीर का अंतिम संस्कार सेना के जवान खुद करते थे और आखिर में जवान के घर उसकी एक टोपी भेज दी जाती थी। मुलायम सिंह ने रक्षा मंत्री बनने के बाद सबसे पहले इसी को लेकर फैसला लिया। उन्होंने कानून बनाया कि जब भी कोई जवान शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उसके घर ले जाया जाएगा। DM और SSP शहीद जवान के पार्थिव शरीर के साथ उसके घर जाएंगे। 2. चीन को 4 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया। मुलायम ने हमेशा भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन को बताया। खुले मंच से वह चीन की खिलाफत करते रहे।
उन्होंने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे चीन के मुकाबले मजबूत होना पड़ेगा। पाकिस्तान असल में भारत का दुश्मन नहीं है। इसी नीति के तहत रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने काम भी किया। कहा जाता है कि मुलायम के रक्षा मंत्री रहते हुए बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चीन को 4 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया था। 3. पाकिस्तान पर नरमी दिखाई। मुलायम सिंह यादव को लेकर ये बात भी काफी चर्चा में रही। जब वो रक्षा मंत्री थे तब पाकिस्तान ने उन 2 सालों में सीज़फायर नहीं किया था। घुसपैठ रोकने के लिए भी मुलायम ने काफी सख्ती की थी।